हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार आज हम लोग करने वाले हैं अपने जो 2024 के क्वेश्चन पेपर थे सीबीएसई के, उनके एमसीक्यूज। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू देखना भाई, पहला तुमसे हो जाएगा। हो गया, आसान था। क्या कह रहे थे? द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये ऐसा ही क्वेश्चन तो आना ही आना है। जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन माइनस के। अगला कितना है? 8 अपॉन 16। इसको सॉल्व करना तो ये कितना आ गया? 1/2 1/k 1/2। तो देयरफॉर 1/2 इक्वल्स टू 1/k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ऑप्शन है क्या? बी। आसान था। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? क्या बोला है? पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। ये A है, ये B है। A तुम्हारे पास क्या है? 4, -5 और B तुम्हारे पास क्या है? 1, 2। A दे रखा है, B दे रखा है। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इन द रेशियो 5:2। भाई P से किस रेशियो में डिवाइड करता है? 5:2 में। क्या बोला है? कोऑर्डिनेट ऑफ P निकल जाएगा। क्या लगेगा? सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो लगा दो भाई, क्या लगेगा? कोऑर्डिनेट ऑफ P। P का जो x है वो किसके इक्वल होगा? 5 × 1 प्लस 2 × 4 अपॉन 5 + 2। x इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 8 + 5 13/7। देखो भाई 13/7 किस में है? बस C में ही है, तो आप y निकालने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन C बात करो, रफली करोगे। समझ में आ गया है ना? बाकी आप y भी निकाल सकते हो। अगला, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP हो। अरे यार क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है ऑफ एन AP इन विच दिस दे रखा है। तो A15 माइनस A11 कितना है यार? 48। अब इसमें क्या करोगे? A15 का फॉर्मूला बताओ क्या है? A + 14D A + 10D इक्वल्स टू 48। देखो यार, A + 14D माइनस A माइनस 10D इक्वल्स टू 48। A से A कैंसिल, 14D माइनस 10D, 4D इज इक्वल टू 48, D इज इक्वल टू 48/4। D की वैल्यू आ गई 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 12। D की वैल्यू कितनी आ गई? 12। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगला ऑप्शन क्या था इसमें? ए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल, इरेशनल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, नॉट रियल। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या निकालते हैं? D निकालते हैं। इसका D निकालो भाई, फोर्थ का क्या होता है? D B² - 4AC। B² - 4AC। तो B कितना है यहां पर? 1 - 4। कुछ दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? 1 - 4 कितना आ रहा है? -3। इसके रूट्स कैसे होंगे? नॉट रियल। ऑप्शन डी। अगला फिफ्थ क्या बोला इसने? इफ द HCF दिस LCM, HCF इसका और इसका HCF ही है, इन दोनों नंबर का LCM ही है, देन द वैल्यू ऑफ के कैसे निकालोगे? HCF into LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF कितना है भैया? 40। LCM कितना है? 252 इंटू K। और ये किसके इक्वल होगा बच्चों? 2520 इंटू 6600। समझे बच्चों? समझे? तो अब होगा क्या यार? देखो, इससे तो ये कैंसिल होगा, 10 बचेगा। इससे ये कैंसिल होगा, 4 बचेगा। इससे ये कैंसिल कर दो, 4 × 1 = 4, 2 गया, 4 × 6 = 24, 2 गया, 4 × 5 = 20। K की वैल्यू 1650। ऑप्शन है क्या? क्या है? ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है? कुछ भी टफ नहीं है अभी तक यार। ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है एमसीक्यू में। सिक्स्थ क्या बोला इसने? इन द गिवन फिगर ABC इज शोन DE इज पैरेलल टू BC। D किसके पैरेलल है यार? BC के।
इफ AD इक्वल्स टू 5। अच्छा, DBC के पैरेलल है तो क्या क्या चीज हो सकती है? एक तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो सकता है, एक AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन BC हो सकता है। बता रहे कि शॉर्टकट ट्रिक, जब भी कभी ये दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो क्या क्या होता है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, एक तो ये होता है। अगला AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC भी होता है, और अगला AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC भी होता है। ये तीनों चीजें बेटा याद रखना, तो क्वेश्चन एक सेकंड में होगा, ऐसा MCQ आना ही है। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC, AD दे रखा है 5, DB दे रखा है 2.5, BC दे रखा है 12, क्या निकालना है? DE निकालना है ना भाई? तो क्या लगाएंगे यहां पर? क्या लगाएंगे यहां पे? लगा देंगे AD अपॉन AB इक्वल्स टू क्या? DE अपॉन BC। अरे कुछ समझ में आया? लग जाएगी ना, ये आसान था। अब AD की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5। अब बताओ AB की वैल्यू कितनी होगी? 5 प्लस 2.5 यानी 7.5। DE कितना है? नहीं पता। BC कितना है? 12। ये हटाएंगे ऊपर कितना जाएगा? 0 दूनी 3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। DE कितना आ गया बच्चों? 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ऑप्शन क्या था? C। आगे नेक्स्ट। अरे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इनटू साइन थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दो, साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल कब होते हैं? नहीं, 45 पे। साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में थीटा कितना आ गया? 45 आ गया। अब ध्यान से देखो क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सेक थीटा इंटू साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, अरे यार वैसे भी हो सकता था, सेक 45 इंटू साइन 45, ये होता है √2, ये होता है 1/√2, कैंसिल हो गया 1। समझ गए? आगे सबको बात समझ में? तो इसका ऑप्शन क्या होगा यार? C। अच्छा, कुछ टफ लग रहा है क्या? कुछ टफ लग रहा है? ये CBSE का स्टैंडर्ड का पेपर है यार, तो पढ़ना कम है, दिमाग ज्यादा चलाना है। आगे देखो नेक्स्ट, आगे देखो नेक्स्ट। 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। भाई 2 डाइस को एक साथ रोल्ड किया है, ठीक है भाई। द प्रोबेबिलिटी, अब 2 डाइस को फेंकते हो तो बताओ कितने आउटकम बनते हैं? 36। सबको पता है कितने बनते हैं? 36। 1 1 2 2 सब बनते हैं ना ये। अब जरा ध्यान से देखो, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द 2 नंबर्स टू बी मोर देन 10, कि उन दो नंबरों का जो सम है वो क्या है? 10 से ज्यादा है। फटाफट, अभी कुछ सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो बना सकते हो बट टाइम खोटी होगा। जब 2 डाइस को फेंकते हैं टोटल कितने आउटकम आते हैं? 36। सबको पता है। अब जब उन दो नंबरों का जो सम है वो क्या क्या हो सकता है? 2 3 4 5 से लेके कहां तक हो सकता है? 12 तक हो सकता है। आपने बनाया ना, हमने टोटल पॉसिबल आउटकम बनाया ना। तो जब 2 नंबर आते हैं उनका सम क्या हो सकता है यार? 2 से लेके 12 तक हो सकता है। अब मुझे सम क्या चाहिए? 10 से ज्यादा चाहिए। तो सम क्या क्या हो सकता है बताना? 11 या 12 हो सकता है। अब 11 सम कब होगा? जब 5 6 और 6 5 2 इवेंट, और 12 सम कब होगा? 6 6। तो टोटल ऐसे 3 इवेंट होंगे जिनका सम 10 से ज्यादा होगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 3/36। 3/36 कितना आंसर आ गया? 1/12। अरे समझ में आ गया है ना भाई? ऐसे सिर्फ 3 ही इवेंट हैं जिनका सम क्या होता है? 10 से ज्यादा होता है, वो यही है। तो 3/36। समझ गए? चले आगे नेक्स्ट। अगला, अगला देखो भाई। इफ एल्फ, अरे रे रे रे, अब ये क्वेश्चन ना कर पाओ तो बेटा बहुत बड़ा मतलब थू है तुम पे। इफ एल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। भाई देखो ये लास्ट ईयर का पेपर है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और बताओ क्या बोला है? इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पास पॉलिनोमियल है ये 5x² + 3x - 7, ये आपके पास पॉलिनोमियल है। फटाफट से बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -3/5। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? -7/5। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है यार? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्या होगा? बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आया? -3/5। ये कितना आया? -7/5। 5 से 5 कैंसिल, कितना आंसर आ गया? 3/7। ऑप्शन है क्या? सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आसान था। नेक्स्ट आगे 10th क्या कहता है? द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड PQ आर 56 एंड 48 आ रहे। अच्छा, 2 ट्रायंगल सिमिलर है, कौन कौन से? एक ABC और एक क्या है? PQR।
इसका पेरीमीटर कितना है 56, इसका पेरीमीटर कितना है 48। मुझे क्या निकालना है पी क्यू, पी क्यू अपॉन क्या निकालना है मुझे ए बी। जरा बताओ कि यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? वेरी गुड। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो जिस साइड में उनकी रेशो होती है उसी साइड में उनका क्या होता है पेरीमीटर होता है, उसी रेशो में उनकी मीडियंस होती है और उसी रेशो में क्या होती है उनकी ऑल्टीट्यूड होती है। अब मुझे पी क्यू अपॉन ए बी चाहिए तो ऊपर किसका पेरीमीटर लूंगा पी क्यू आर का। पी क्यू आर का पेरीमीटर कितना है 48 और एबीसी का पेरीमीटर कितना है 56। देखो भाई ध्यान से इसने चालाकी करी है, यहाँ पे पी क्यू अपॉन ए बी पूछा है और हम फ्लो में क्या निकाल देंगे ए बी अपॉन बी क्यू निकाल देंगे। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। देखो ये गलतियां होती हैं, क्वेश्चन तुम्हें सारा आता है वो तुम्हारे दिमाग से खेलता है, बच्चे प्रैक्टिस करके आते हैं फटाफट से। और हमेशा हमने क्या पढ़ा होता है कि पहले वाले ट्रायंगल की साइड ऊपर रखते हैं और बाद वाले की नीचे। यहाँ पे चला के खेल दी उसने, बाद वाले की ऊपर रख दी। तो थोड़ा ध्यान से रखना। तो पी क्यू अपॉन ए बी कितना आ जाएगा भैया, कर दो डिवाइड इसको 6/7। ऑप्शन है क्या? देखो 6/7 भी और 7/6 है। बहुत सारे बच्चे 7/6 करके आएंगे, ये वो फ्लो में जाएंगे, है ना भाई। अब इसमें ना तुम्हारी गलती ना हमारी गलती, इसमें गलती किसकी है? लक की, सीबीएसई की नहीं। वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है, सीधी सी बात है। तुमने ढंग से पढ़ा नहीं, तुम फ्लो में चले। तो भैया कॉन्सेप्ट तुम्हें सब आते हैं, बस तुम्हें ध्यान से करना। जैसे ये क्वेश्चन आया देखो, ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स, ए बी और सी डी दो कोड है ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पी। चलो ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा एडीपी कौन कौन सा? एडीपी सिमिलर है किसके? सीबीए के। सीबीए दिख रहा है, एक बार इसको लिख लेते हैं भाई यहां पर। चलो भाई ये था, क्या बोला इसने मेरे से? क्या एडीपी और सीबीए सिमिलर है? एडीपी देखो भाई, एडीपी एडीपी सीबीए, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? चेक करते हैं एक बारी। और कौन सा है? एडीपी बीपीसी। बीपीसी ये फिर भी कुछ समझ में आ रहा है, एडीपी और बीपीसी है ना, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था बेसिकली। मुझे लग रहा है यही हो जाएगा। तो कैसे? आपको पता है एंगल डी किसके इक्वल होगा? एंगल बी के इक्वल होगा। होगा क्यों होगा? क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट। और दूसरी बात, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा, है ना भाई। ये भी सेम, ये भाई ये भी ये वाले इस आर्क के थ्रू बन रहे हैं, ये दोनों समझ गए, और ये दोनों इस वाली आर्क के थ्रू बन रहे हैं। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके। तो इन दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? सिमिलर। लेकिन नाम देख लो भाई, नाम पहले वाले का नाम क्या था? एडीपी, क्योंकि नाम का भी बहुत लफड़ा है, यहां पे फंसोगे आप। अब ए के सामने क्या चाहिए? सी। ट्रायंगल, अब यार सिमिलर ट्रायंगल ए किसके इक्वल है? सी के, तो सी। और डी के सामने क्या चाहिए? बी। सी बी पी, ये होना चाहिए नाम। कहीं देखो है भाई, एडीपी सी, ऑप्शन डी। समझ गए? समझ गए? आता था बट लेकिन नाम से खेल दिया। तो ध्यान से करना। अगला अगला 12th क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई? ये if value of each observation in a data is increased by 2 then the median of the new data। समझ गए? अगर क्या बोला, उसकी क्या करा, डेटा की हर एक वैल्यू को 2 से बढ़ा दिया जाए, तो बताओ तो नए वाले डेटा की मीडियन क्या होगी? कुछ सोच सकते हो क्या होगी? एक बार चेक कर लेता ना। जब भी देखो कोई नया क्वेश्चन आ गया, नहीं पढ़ा आज तक, तो तुम डरोगे नहीं। इफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 2 देन द मीडियन ऑफ द न्यू डेटा। अच्छा तुक्का लगाना होता तो क्या लगाते बताओ? ए। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने ए, सी किसने लगाया? सी गलत हो जाता है बेटा, ए होता। देखो भाई कैसे मैं आपको बताऊं। देखो मान लो आपके पास 4 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5। ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5। अभी इसकी मीडियन कितनी है? इसकी मीडियन बीच वाली होगी 3 होगी। अभी इसकी मीडियन कितनी है बेटा? 3। देखो कोई नया क्वेश्चन आया तो ऐसे करना है, 3 होगी, है ना भाई। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से बढ़ा दिया जाए, तो 2 बढ़ा दिया, 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 तो ये कितनी हो जाएगी? 5। तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 3। ये कितनी हो जाएगी? अब 4। ये कितनी हो जाएगी? 5। ये कितनी हो जाएगी? 6। ये कितनी हो जाएगी? 7। बात समझ में आ गई? तो मीडियन तो अब भी ये वाला रहेगा, थर्ड टर्म। तो अब थर्ड टर्म कितनी हो गई? 5। पहले कितनी थी? 3। अब कितनी हो गई? 5। तो
मीडियन भी कितनी बढ़ गई यार, 2। तो कुछ समझ में आया? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो अभी इसको फॉर्मूला ही बना लो यार। मान लो अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 बढ़ाया तो मीडियन भी क्या बढ़ जाती है, 2 बढ़ जाती है, मीन भी 2 बढ़ जाता है, ये प्रॉपर्टी है। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 घटाया तो मीडियन भी क्या हो जाएगी, 2 घट जाएगी, और मीन भी क्या होगा, 2 घट जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो मीडियन भी क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बात याद रखिए। मोड क्या नहीं, देखो मीन और मीडियन में आया अभी तक, मोड क्या आएगा सोचेंगे मोड के बारे में भी। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का गई। मोड तो एक फिक्स वैल्यू होती है ना, तो मोड अगर उसके बीच में आएगा, जैसे मैं मानूं ये था 3 3, हाँ फिर मोड भी 2 बढ़ जाएगा बेटा। बाकी ऐसे एग्जांपल ले लेना ना एक मोड का, बात खत्म। कोई नई चीज आए तो वैसे मोड भी 2 बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में? नया क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है इसका, ए। कोई दिक्कत, समझ गए, पक्का? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 13th क्या कहता है यार, अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 6 to 55। भाई एक बॉक्स में कार्ड है जिन पे क्या लिखा हुआ है, 6 से 55 तक नंबर लिखे हुए हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अच्छा, उस बॉक्स में कार्ड हैं जिनमें 6 से लेके 55 तक नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है भाई। इस बॉक्स में से एक कार्ड निकाला, बात समझ में आई। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब मुझे बताओ इस बॉक्स में टोटल कार्ड कितने हैं यार, कितने हैं बता सकते हो? 49 पक्का? भाई 5 कार्ड नहीं है ना, तो ये 50 कार्ड है बेटा। इसमें क्या काउंटिंग आती है तुम्हें यार? इसमें टोटल कार्ड कितने हैं, 50। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 50। अरे पहले 5 कार्ड ही तो नहीं है, 6 से तो है तो सही। तुम 55 में 6 माइनस कर रहे हो, 55 से 5 माइनस करो ना यार। आगे बात समझ में? अब नेक्स्ट आगे, अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड नंबर 6 to 55। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जो पत्ता निकाला है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि उस पर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो क्या क्या हो सकता है उस पर परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ क्या हो सकता है? एक 9 हो सकता है, उसके बाद 16 हो सकता है, 25, 36, 49, और तो कुछ नहीं है ना भाई। 1 2 3 4 5, तो आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? इन 5 में से कुछ भी चाहिए, 5/50 यानी 1/10। कुछ समझ में आया? ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट 14 क्या बोला है? इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स PA एंड PB टू द सर्कल सेंटर एट O। PA और PB टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर O है। फ्रॉम पॉइंट P आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये दोनों एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। द लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू, मुझे लेंथ ऑफ AB निकालनी है। PA कितना है? 5 के निकाल सकते हो यार? बड़ा आसान है यार, कैसे निकालोगे बताने को नहीं। पाइथागोरस लगा दोगे, वेरी गुड। चलो भाई एक बात का जवाब दो भाई, PA 5 है तो ये भी तो 5 होगी, समझ गए? ये 5 ये 5 ये 90, तो पाइथागोरस लग जाएगी। ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 स्क्वायर। तो AB कितना आ गया? 5√2 आंसर। कुछ समझ में आया? AB कितना आ गया? 5√2। तो ऑप्शन क्या है इसका? बी। चलो नेक्स्ट अगला 15th क्या कहता है यार? XOYZ इज अ रेक्टेंगल विद वर्टिसेस। अच्छा, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है भाई। रेक्टेंगल का है इसमें, इससे बन जाएगा रेक्टेंगल। क्या बन गया भैया? तो चलो भाई क्या बोला है? XOYZ इज अ रेक्टेंगल
एक्स ओ वाई जेड इज अ रेक्टेंगल विद वर्टिसेस। एक्स कितना है -3,0, वाई कितना है ओ कितना है 0,0, वाई कितना है 0,4, जेड कितना है x, y। क्या बोला है द लेंथ ऑफ इट्स ईच डायगोनल इज, इसके हर एक डायगोनल की लेंथ निकालने के निकाल सकते हो। सबसे पहले मुझे एक बात का जवाब दो, क्या रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं? हाँ, रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सीधा एक्स जेड एक्स वाई निकाल दो ना, एक्स वाई निकाल दो। डिस्टेंस निकालना आता है 0 माइनस 3 की स्क्वायर प्लस 4 -0 की स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 यूनिट आंसर है ऑप्शन ए। समझ में आया क्या? आ गया। नेक्स्ट अगला 16th देखो यार 16th क्या कहता है? विच टर्म ऑफ द एपी इज 16। अरे यार क्या 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 निकालना है? एन निकालना है। तो यहां पर ए एन कितना हो जाएगा 16, ए एन 16 हो जाएगा। ए प्लस n -1d कितना हो गया 16 हो गया। अब a कितना था -29 प्लस n -1d कितना है यार? इन दोनों को माइनस कर दो। a2 माइनस a1 कितना आएगा -26 -29 3 आएगा 16। ये इधर जाएगा n -1 इंटू 3 16 प्लस 29 कितना होगा भाई 16 प्लस 29 45 n -1 45/3 15 n कितना आ गया बच्चों 16। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 16। ऑप्शन क्या है? अच्छा विच टर्म ऑफ द बी 16th टर्म है इसकी। अगला 17th क्या कहता है? देखो भाई 17th क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर, ये फिगर है मेरे पास, 80 is tangent to a circle centered at O। AT is tangent to a circle in the given figure। AT is tangent to a circle centered at O if angle CAT। अच्छा क्या बोला है? एंगल CAT 40 डिग्री है। अब आगे चलो, देन CBA इज इक्वल टू CBA, मुझे ये निकालना है, ठीक है भाई, इज इक्वल टू, चलो भाई ठीक है यार, बड़ा आसान है यार। ये 40 है बच्चों, ये वाला एंगल पता है कितना होगा? C, एंगल C कितना होगा 90। क्यों होगा? क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल भाई ये 90। अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा? कैसे पता लगा? क्योंकि जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर, ये 40 है तो ये कितना होगा 50। समझ गए? ये 50 ये 90, ये निकाल सकते हो 90 और 50 140, 180 माइनस 40 कितना हो गया 40। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? तो क्या था ऑप्शन डी है क्या इसमें? डी। चलो नेक्स्ट अगला 18th क्या बोला है? आफ्टर एन एग्जामिनेशन अ टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द After an examination, a teacher wants to know the marks obtained by maximum number of the students in her class. She requires to calculate the marks of mode. है ना भाई? After an examination, a teacher wants to know the marks obtained by maximum number of the students in her class. हाँ, सबसे ज्यादा बच्चों ने कितने मार्क्स लिए, तो क्या निकालेंगे इसमें यार? मोड निकालेंगे। तो क्या ऑप्शन होगा? बी, 18th का बी। चलो आगे नेक्स्ट 19th है, 19th का है ये रहा भाई, बताना ही सही है गलत है असर्शन। क्या बोला इसने? इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3 देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए। अच्छा भाई, अगर साइन ए 1/3 है तो क्या कॉस ए की वैल्यू ये होगी? कैसे निकालोगे यार? आपको एक चीज पता है क्या? सिंस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन, साइन कितना होगा ये 1/3 की होल स्क्वायर,
cos स्क्वायर ए 1 माइनस 1/9, 9 माइनस 1 8/9, cos ए कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 8/9, cos ए कितना हो जाएगा 2√2/3। समझ गए? तो cos ए, हाँ पहला तो ठीक है। आगे क्या, फॉर एवरी एंगल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसके थ्रू ही मैं ये निकालता हूं, तो ये भी ठीक है, आर भी ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन क्या होता है इसमें, ए होता है। समझ गए? चलो नेक्स्ट अगला 20th क्या बोला इसने, टू क्यूब्स ईच ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टुगेदर। अच्छा भाई, दो क्यूब को एक साथ ज्वाइन किया है भाई, ऐसा क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी में, है ना भाई, इनको ज्वाइन किया है। चलो भी कर दिया। टू क्यूब्स ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर ज्वाइंट टुगेदर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा भाई, ये 10 थी, ये भी 10 थी, समझ गए? तो ये जो क्यूबॉइड बनी इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 20, इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी 10, इसकी हाइट कितनी रहेगी 10, ये सबको पता है ना भाई। अब इसने क्या बोला है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली क्यूबॉइड, जो बड़ा वाला क्यूबॉइड बना है उसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है यार, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2LB कितना होगा 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 20, चेक करो क्या आता है, 200 100 200 200 400 500 1000 आएगा। तो भाई असर्शन ठीक है बेटा, ठीक है, कितना है 12। अच्छा ये तो गलत हो गया, एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज 100। भाई सही है, क्यूब के हर एक, है ना भाई, ये तो सही है, ये गलत है, तो ए गलत बी सही। क्या होता है इसका, डी, ऑप्शन डी, ए इज नॉट ट्रू, हाँ ऑप्शन डी। चलो समझ गए, समझ में आ गया। तो भाई ये था तुम्हारा एक पेपर, इसके क्या करें हमने एमसीक्यूज और असर्शन रीजनिंग करे, देखा भाई लेवल कुछ ज्यादा बड़ा लेवल नहीं था, कर सकते हो अगर दिमाग लगाओगे तो। अब अगला पेपर चलते हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट पेपर चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट है ये वाला, लास्ट वाले का कोड था जो किया था अभी 321, और अब जो कर रहे हैं इसका कोड है 331। चलो इसका पहला क्वेश्चन देखो भाई, ये 5 सेट आए थे, इनके जो ये जो 5 क्वेश्चन पेपर आए थे, हर के 3-3 सेट थे, तो हर एक सेट में 1-2 एमसीक्यू अलग हो सकता है बस, बाकी जनरली सारे सेम ही होते हैं। तो ये हम अगला क्वेश्चन पेपर कर रहा हूं, हर किसी क्वेश्चन पेपर का एक सेट कर रहे हैं, पहला वाला। चलो पढ़ते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन उसमें भी था पहला, इसमें भी आया, तो मतलब ऐसा क्वेश्चन तो बेटा एक आना ही आना, ये बात सच है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, क्या बताओ इनमें से क्या होगा भाई, क्या निकालेंगे, a1/a2, a1/a2 निकालो, कितना आ रहा है a1/a2 1/-3, b1/b2 निकालो, कितना आ रहा है b1/b2 आ रहा है। अच्छा भाई इसको पहले इधर लाओ, इसको पहले इधर लाओ, क्या हो जाएगा 2/-6, तो ये भी कितना आ रहा है 1/-3। फिर निकालो c1/c2, c1 कितना है 5, और जब इसको इधर लाऊंगा तो ये 1 हो जाएगा। तो a1/a2 b1/b2 तो इक्वल है, बट c1/c2 इक्वल नहीं है। इस वाले केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ऑप्शन डी। अगला, अरे बड़ा आसान है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालो क्या होगा। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4x अपॉन 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 1 माइनस 8x अपॉन 2x माइनस 1 माइनस 4x अपॉन 2x। चलो भाई क्या हो जाएगा 2x 1 माइनस 4x माइनस 1 2x 1 माइनस 8x माइनस 1 माइनस 4x। सही है, क्या बोला है, ओए फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मैं क्या कर रहा हूं, मैं चेक करूं ये एपी है या नहीं। चलो भाई क्या निकालना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कैसे निकालूंगा, a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा
1 माइनस 4x अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 2x 2x एलसीएम 1 माइनस 4x माइनस 1 कैंसिल हो गया माइनस 4x अपॉन 2x कितना आएगा बेटा -2 आएगा। समझ के सारे पक्का। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है -2 यानी ऑप्शन बी। समझ में आया भाई? अरे देखो एपी का भी एमसीक्यू आ रहा है अगला, फिर वो वाला क्वेश्चन आ गया, फिर दोबारा 2 डाइस वाला आ गया। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर्स। जब 2 डाइस फेंकते हैं कितने बनते हैं 36। ऐसे कितने इवेंट है जब सेम नंबर आता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 ही तो होते हैं। उन 6 को छोड़ दो बाकी बचे कितने 30 है ना भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 अपॉन 36 यानी कितना 5/6। समझ गए सारे। अब आगे नेक्स्ट फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज इतना। अच्छा सही आंसर को गैस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है x/6। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इतना देन द वैल्यू ऑफ x। कैसे निकालोगे भाई? इन दोनों का सम 1 होगा भाई। सही गैस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है x/6, गलत गैस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3। और ये दोनों एक दूसरे के कैसे इवेंट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कैसे इवेंट है कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का सम कितना होता है 1। तो x/6 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 1। इसका एलसीएम लो कितना आएगा 6। x प्लस 4 इक्वल्स टू 1, x प्लस 4 इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ऑप्शन में है क्या a। अगला फिफ्थ क्या बोला है? ये दे रखा है। अच्छा मुझे दे रखा है a दे रखा है b दे रखा है c दे रखा है एलसीएम ऑफ a b c। अच्छा a क्या है? a क्या है? a है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x। फिर b क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। और c क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। चलो क्या बोला है? अच्छा एलसीएम ऑफ ए बी सी कितना है? इसका जो एलसीएम है वो कितना है 3780। देन फाइंड x। तो आपने x निकालना है। अब जब भी कोई निकाल सकता है आसान तरीका। पहला स्टेप क्या करोगे एलसीएम के प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर करो 2 1 2 2 8 16 2 9 80 0 2 9 80 2 4 8 2 5 10। ये हो जाएगा 5 से जाएगा 3 से जा रहा है। चलो 3 3 9 3 1 3 3 5 15 3 1 3 0 5। अब भी 3 से जाएगा। करो भाई 3 से डिवाइड। ये क्या था 105 था। 3 2 और 3 3 9 3 5 15। अब जाएगा 5 से, अब जाएगा 7 से। तो ध्यान से देखो जो एलसीएम है वो क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू 1 2 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखो जब भी कभी एलसीएम निकालते हैं तो हमेशा याद रखना क्या होता है हमेशा हाईएस्ट पावर आती है। तो इसका मतलब इनमें 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2। 3 की हाईएस्ट पावर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3। तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी है 1। यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 1। तो ऑब्वियसली इसमें 3 की पावर कितनी होगी 3 होगी क्योंकि 3 की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 3। तो इसका मतलब जो x है वो कितना होगा 3। समझ में आया क्या? ऑप्शन क्या होगा सी। चलो भाई नेक्स्ट सिक्स्थ क्या कहता है यार द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल सकते हो। सीधा फैक्टर करो भाई। क्या है px इक्वल्स टू 0। दो तरीके होते हैं या तो इनको इसमें डाल के देख लो अगर फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर कर लो। देखो भाई ध्यान से एक चीज बता रहा हूं। मान लो एग्जाम में कोई एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जिसके फैक्टर नहीं हो रहे। सीधा उसके ऑप्शन उठाओ और डालना शुरू कर दो। जिन 2 से 0 बने वो आंसर। समझ गए? पहले चेक करो फैक्टर हो रहे हैं। इसके फैक्टर बहुत इजीली हो रहे हैं। -18 चाहिए -6x प्लस 3x -9 2x कॉमन आ गया x -3 प्लस 3 कॉमन आ गया x -3 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0।
-3/2, एक x की वैल्यू 3 आ गई, एक x की वैल्यू -3/2, दो पॉलिनोमियल है 3 और -3/2 ऑप्शन है। अगला 7th क्या बोला इसने यार, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल। इसे एक बार आप लोग करो सारे खड़ा से 7th क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर। एक वर्टिकल टावर है, इससे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर। ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो वर्टिकल टावर से 30 मीटर की दूरी पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60। इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60। द हाइट ऑफ द टावर, बहुत आसान क्वेश्चन था भैया, है ना भाई। ये निकालना तो क्या, मान लो x है तो क्या लूंगा x अपॉन 30, कितना होगा 1060। x अपॉन 30, 1060 की वैल्यू √3, तो x कितना आ जाएगा 30√3 मीटर। समझ गए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है बी। चलो अगला 8th क्या क्वेश्चन क्या है, इफ cos थीटा इतना sin फाई इतना, चलो भाई बोलो नहीं, cos थीटा कितना है √3/2, cos की वैल्यू √3/2 कहां पर होती है cos 30 पर, तो थीटा कितना आ गया 30। अगला sin फाई कितना है 1/2, sin फाई ये कहां पर होता है 30 पर, तो देयरफॉर फाई कितना आ गया 30। अब मुझे क्या निकालना है नाउ, tan थीटा प्लस फाई, 30 प्लस 30, tan 60 कितना हो गया √3। समझ गए, tan 60 कितना हो गया √3। ऑप्शन क्या है ए। अगला 9th क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग, अरे बोलना मत, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टेंट पॉइंट। भाई दो सर्कल पे ऐसी कितनी कॉमन टेंजेंट्स बन सकती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। भाई एक तो ये बन सकती है, एक ये बन सकती है ना, 1 2, एक ये बन सकती है 3, एक ये बन सकती है 4, और कुछ भी है बस 4 बनेगी। अगर सिंपल ये पूछता कि दो सर्कल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी बन सकती हैं, तो कितनी बनती, तो बेटा 5 बनती। एक ये वाला केस भी होता है, समझ गए। बट इसने जो बोला क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टेंट पॉइंट, तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट पे कट कर देंगे। समझ गए भाई, टोटल कितनी बनेंगी 4, तो इसका ऑप्शन क्या है 4। समझ में आया क्वेश्चन। दो सर्कल पे कॉमन टेंजेंट्स जो दोनों सर्कल को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो कितनी बनेगी 4। अगर सिंपल पूछता दो सर्कल पे टोटल कॉमन टेंजेंट्स कितनी होती है, तो क्या आंसर होता 5, उसमें की भी ऐड हो जाती है। याद रखिए बात, तो ध्यान रखना, पक्का याद रखोगे। चलो अगला 10th क्या बोला है, इन द गिवन फिगर इफ PT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। अच्छा भाई PT क्या है, टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड TPO कितना 35, देन द मेजर ऑफ एंगल X, मेजरमेंट ऑफ एंगल X निकालने क्या निकल जाएगी भाई, बड़ी आसान है भाई। एक बात का जवाब दे दो यार, ये कितना है 35, ये T, ये P, ये O, ये कितना है X। समझ गए। चलो ये 35 था, अब मुझे क्या निकालना है, एंगल X निकालना है। भाई बताना ये एंगल कितना होगा, क्यों, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। भाई ये 35, ये 90, तो ये कितना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो निकाल रहा हूं भाई 90 प्लस 35 कितना हो गया 125, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 125। ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है, ये कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 55। ये वाला एंगल 55 आ गया। अब अगर ये वाला एंगल 55 आ गया तो 55 प्लस x कितना होगा 180।
तो x कितना आ गया 180 माइनस 55, तो x आ गया 125। तो ऑप्शन क्या है इसका डी। वैसे मैं इसको बड़ा डायरेक्ट भी कर सकता था, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। समझ गए? 9th क्लास की प्रॉपर्टी है। अगला फिर वही क्वेश्चन आ गया भाई 12th 11th है क्या भाई? 11th क्या बोला है? इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज द, बता दो फटाफट से। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, स्क्वायर या ट्रेपेजियम। मैं मतलब बता दूं क्या है, मैं मतलब बता दूं क्या, एक क्वाड्रिलेटरल है, तुमने ऐसा पढ़ा यार ए बी सी डी। अब ध्यान से देखो, जो ये ट्रेपेजियम होता है, मैंने चीक चिक क्या कराया था कि इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब है ओडी अपॉन ओबी वही होगा ओसी अपॉन ओए। पैरेललोग्राम में नहीं होता ऐसा, समझ गए? सिर्फ किस में होता है? ट्रेपेजियम में। यहां तुम गलत करके आते हैं, ऑप्शन डी होता है। समझ गए? वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, वो क्या है? ट्रेपेजियम। अबे भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, नहीं तो दिमाग लगा लो ना। अगर आप पैरेललोग्राम बनाओगे या स्क्वायर बनाओगे तो क्या होगा? If the diagonals of a quadrilateral divide each other proportionally, then it is a, चलो भाई देखो भाई, इसका ऑप्शन क्या है? डी ही है। तो अब सुनो मेरी बात, क्यों हमें लगा, देखो भाई, हाँ स्क्वायर के डायगोनल भी एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, लेकिन भाई एक बात याद रखना, स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें डायगोनल का रेशियो भी सेम होता है और दूसरी साइड्स भी इक्वल होती हैं। यहां पर साइड्स के बारे में नहीं बोला गया, सिर्फ ये बोला गया है कि वो क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो ट्रेपेजियम में तो हमेशा होता ही है, अगर किन्हीं भी दो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो वो ट्रेपेजियम तो होगा ही होगा। आगे बात समझ में? पक्का? तो इसका ऑप्शन बेटा डी ही लिख के आना, और कुछ मत लिख के आना। जब ये बोल देना कि डायगोनल्स इन सेम रेशियो में है और सारी साइड्स इक्वल भी हैं, तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। डायगोनल सेम रेशियो में है और अपोजिट साइड इक्वल है, तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। समझ गए? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आगे अगला 12th क्या बोला? इन ट्रायंगल एबीसी, अभी करा था ऐसा क्वेश्चन, डी किसके पैरेलल है? बीसी के। एडी कितना है? एडी 2 है, बीडी 3 है, बीसी कितना है? 7.5। डी निकालना, तो कौन सी लगेगी यार? कौन सी लगेगी? एडी अपॉन एबी इक्वल्स टू डीई अपॉन बीसी। अब एडी कितना है? एडी अपॉन बीडी है। अरे भाई हमें निकालनी क्या है? डी निकालनी है ना यार, तो इसमें थ्योरम कौन सी लगेगी? एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू डी अपॉन बीसी वाली लगेगी। अब एडी कितना है? 2। एबी कितना हो जाएगा? 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। डीई नहीं पता, बीसी कितना है? 7.5। चलो तो इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? 1.5। ये ऊपर जाएगा, 15 दूनी 30, 3 हो जाएगा डीई। तो डीई कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। कितना हो गया? बी पार्ट। अगला नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है यार? गिवन एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम, हाँ वैसे क्वेश्चन था भाई, चलो करते हैं इसको दोबारा एक बार। एचसीएफ कितना है? 40। एलसीएम कितना है? नंबर क्या है मेरे पास? 2520 एंड 660। तो क्या होगा? 2520 पता है ना भाई? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये तो वही क्वेश्चन आ गया सेम, तो मतलब दो जगह सेम क्वेश्चन आया भाई। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया? 4 1 जा 4, 2 गया, 4 6 जा 24, 0। के की वैल्यू कितनी आ गई? 1650 ए पार्ट। चलो अगला 14th क्या बोला इसने? A pair of irrational numbers whose product is a rational number is a pair of irrational number। अच्छा, ऐसे irrational number का पेयर क्या होगा जिनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? रैशनल। बताओ कौन सा है? इसको मल्टीप्लाई करो, 16 × 4 कितना हो रहा है? 64। उसका स्क्वायर रूट 8, रैशनल आ गया, ऑप्शन ए।
समझ गए? आगे बात समझ में, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, बाकी सबका कर लो बेटा, कहीं पर भी क्या आ रहा है, रैशनल नंबर नहीं आ रहा, खत्म। आगे चलो 15th क्या बोला है, if a digit is chosen at random from this then the probability that the digit is an odd prime number। अच्छा इसमें बताओ odd prime number कौन से हैं? एक तो 3 है और 5 है और एक 7 है, बस टोटल कितने हैं 9, तो आंसर कितना हो जाएगा 3/9 यानी 1/3। चलो नेक्स्ट अगला 16th क्या हो गया, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। अच्छा 5 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 15, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 15। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17 देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज, भाई इंपॉर्टेंट है, एक बार लगाना दिमाग। देखो भाई, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15, द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14 एंड दैट ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17 देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज। देखो बेटा मैं समझा रहा हूं एक तरीके से, जिसका हो गया ठीक है, मैंने मान लिया वो 5 ऑब्जर्वेशन क्या है, x1 x2 x3 x4 x5, समझ गए? इन 5 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है बेटा, इन 5 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 15, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस इसका भी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा अपॉन 5, कितना था यार ये 15। तो आप कह सकते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 कितना हो गया 75। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? अब पहली 3 ऑब्जर्वेशन का मीन यानी x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कितना है 14। तो मुझे बता सकते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो गया 42। अच्छा लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन यानी x3 प्लस x4 प्लस x5/3 कितना है 17। तो ये कितना हो गया 51 हो गया। अब ध्यान से देखो मुझे क्या निकालना था इसमें, मुझे क्या निकालना है, देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन। आपको कुछ नहीं करना, सेकंड ये थर्ड है, देखो सेकंड और थर्ड को ऐड करो और फर्स्ट माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए? सेकंड और थर्ड को ऐड करो और फर्स्ट माइनस, देखो जब इन दोनों को ऐड करूंगा, इसको इसको ध्यान से देखो बेटा, क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, x3 कितनी बार आएगा 2 बारी। इसमें से अगर ये माइनस कर दूं सब कुछ कट जाएगा, क्या बचेगा एक x3 बचेगा। समझ गए? क्या बचेगा एक x3। तो आपने कुछ नहीं करना, किसको ऐड करना है इन दोनों को। तो क्या हो गया 42 प्लस 51 और माइनस क्या करना है 75, आंसर आ गया। कर दो भी, कितना आ रहा है 40 और 50 90, 93 माइनस 75 कितना आ रहा है 18। चलो तो आंसर है 18, ऑप्शन है क्या सी। समझ गए? अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, ये बात सबको समझ में आ गई, मैंने करके दिखा दिया। क्योंकि अब ये 5 में था तो मैंने करके दिखा दिया। मान लो 7 होती भाई, मान लो 14 होती, पहली 7 दूसरी 7 तो बड़ा हो जाता है ना भाई। तो अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, अब क्या करेंगे यार, जब भी कभी ऐसा हो मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, तो सबसे पहले क्या निकालो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। पहली 5 ऑब्जर्वेशन का सम कितना हो जाएगा 15 इंटू 5 75 हो गया भाई। सम निकालना आता है, मीन को किससे मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ये याद रहेगी बात। अब निकालो सम ऑफ फर्स्ट 3, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन निकालो। पहली 3 ऑब्जर्वेशन का सम, मीन को किससे मल्टीप्लाई कर दो 14 इंटू 3 कितना हो गया 42। अगली बार निकालो सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन क्या होगा 17 इंटू 3 कितना आ गया 51। तो क्या कर दोगे इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, आंसर थर्ड ऑब्जर्वेशन आ जाएगी जो बीच वाली थी। तो कितना हो जाएगा 51 प्लस 42 माइनस 75, 18 आंसर आ गया। ये शॉर्टकट समझ गए? जैसे मुझे बोल दिया, मुझे दे दिया 21 टर्म दे दी, क्या बोल दी मीन ऑफ 21 टर्म कुछ दे दिया, समझ गए, और बोला पहले 11 का मीन इतना है, आखिरी 11 का मीन इतना है, तो बताओ 11वीं टर्म क्या होगी।
तो सबसे पहले क्या निकालोगे, सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म, है ना भाई। कैसे निकालोगे, मीन को 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर निकालोगे सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, तो 11 टर्म के मीन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 11 से। फिर सम ऑफ लास्ट 11 टर्म, तो क्या करोगे, लास्ट 11 टर्म का मीन है उसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 11 से। तो भाई लास्ट वाले दोनों को ऐड करके पहले वाले में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ट्रिक समझ में आ गई, आगे समझ में। लास्ट वाले के दोनों को ऐड करके पहले वाले में से क्या कर देना, माइनस। समझ गए, पक्का। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, 17 क्या कहता है, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90। निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। एक सर्कल है जिसका सेंट्रल एंगल कितना है, 90। सेंट्रल एंगल कितना है, 90। चलो क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 एंड रेडियस 7। समझ गए, सेंट्रल एंगल 90 है और रेडियस 7 है, इज पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अच्छा, सेक्टर के पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है क्या होता है बेटा, बताना। तुम्हें याद होना चाहिए क्या था, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। बच्चों याद है, याद है। तो यहाँ पर थीटा कितना था, 90 बाय 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7, 7 प्लस 2 इंटू 7। समझ गए, इससे ये कैंसिल, इससे 4, 2 2 4, 11 प्लस 14 कितना आ गया, 25। ऑप्शन में आ गया डी। समझ गए, ये तो सीधा लगा था। नेक्स्ट अगला, सेंटीमीटर तो है ही बेटा। नेक्स्ट अगला 18th, भाई यूनिट तो लगाई देना साथ साथ। इन द गिवन फिगर, आपके पास एक फिगर है ये, चलो ये दे दिया, OMN, ये हो गया 70 डिग्री, ये L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया। क्या बोला है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, MN इज द कोड एंड द टेंजेंट ML, टेंजेंट ML एट पॉइंट M मेक्स एन एंगल 70 डिग्री विद MN, द मेजर ऑफ एंगल MON। यार MON क्या निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे बेटा, यार ये एंगल, ये रेडियस है तो ये पूरा कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का 90, ये 70 तो ये कितना होगा 20। भाई ये और ये इक्वल होते हैं, ये 20 तो ये भी कितना होगा 20, ये 20 तो ये कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या, क्या है, डीबी पर। समझ में आ गया सबको, आ गया समझ में। नेक्स्ट अगला, अगला 19th पर आओ भाई, पढ़ो भाई 19th क्या कहता है, 19th क्या कहता है, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इंटरनली 1:2। ओहो हो भाई, इसको 1:2 में डिवाइड करने पे क्या ये पॉइंट आता है, ये तो निकाल के देखना पड़ेगा, निकालो फटाफट से। ये है A, ये है B, A कितना है मेरे पास 1,2, B कितना है मेरे पास -1,1। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट है जो इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है यार, 1:2 में। समझ गए, है ना भाई। तो C क्या था, C का जो X था 1 इंटू -1, 2 इंटू 1, 2/1 प्लस 2, तो कितना आ गया 1/3 आ गया। समझ गए। और इसका जो Y है, Y क्या होगा भाई, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 4/3, कितना आ रहा है 5/3। क्या यही पॉइंट है क्या, -1/3 और 5/3, वो माइनस है, पहला तो गलत हो गया। अब आगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 y1 x2 y2 इन m1 रेशियो m2r। तो क्या सही है, देखो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 m1, हाँ सही है, फॉर्मूला सही है बेटा, फॉर्मूला सही है, लेकिन आंसर गलत है। तो क्या होगा, A गलत है और B सही है, तो ऑप्शन क्या होगा डी। समझ गए सारे, समझ गए। नेक्स्ट अगला 20th बच्चा क्या बोलते हैं, 20th क्या बोलता है, असर्शन इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 9 टाइम्स आउट ऑफ 45 बॉल्स ही प्लेस। अच्छा 45 में से 9 बॉल पे क्या मारता है वो, बाउंड्री मारता है। द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन बॉल ही डज नॉट हिट द बाउंड्री, तो उसने प्रोबेबिलिटी निकालनी कि उसने बाउंड्री हिट नहीं की। भाई 9 बॉलों पे बाउंड्री मारी है, तो कितनी बॉलों पे बाउंड्री नहीं मारी, 45 - 9 36, तो आंसर क्या होगा 36/45। सॉल्व कर दो भाई, कितना आएगा 4/5 आ रहा है पक्का, हाँ
क्या ये आंसर है क्या? हाँ ये सही है। अब आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 1 सही है, तो वो भी सही है और रीजन भी सही है, तो आंसर क्या होगा इसका ए, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। समझ गए? यहाँ पे यही प्रॉपर्टी तो लगी कॉम्प्लीमेंट्री वाली। अब नेक्स्ट आगे खत्म। चलो भाई अब नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट सेट है 34(1). चलो भाई ये इसका कोड है, इसके भी 3 सेट होते हैं, इस वाले कोड के भी, हम पहला वाला ही कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोला इसने, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और bx प्लस ए वाई इक्वल्स टू 0। अच्छा तो x प्लस वाई निकालो, क्या निकाल सकते हो क्या? ये क्या चीज है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व भी तो करना है। मुझे क्या निकालना है? x प्लस वाई। तो कैसे निकालेंगे भैया? कोई शॉर्टकट ट्रिक कर सकते हैं क्या? bx प्लस ए वाई। अच्छा मुझे ओ हो गया क्वेश्चन, हो गया। देखो अब 2 तरीके हैं इसके। एक तरीका तो क्या है, सॉल्व करके x और y निकाल लो। एक तरीका तो क्या है, सॉल्व करके क्या निकाल लो, x और y, और x प्लस वाई निकाल दो। एक तरीका और बताऊं, मैं दोनों से कर रहा हूं, ठीक है? जरा ध्यान देना। मुझे क्या निकालना है बच्चों? x प्लस वाई। अब यहां पर चाहिए बेटा प्रेजेंस ऑफ माइंड, नहीं हो तो फटाफट से सॉल्व करा, क्या निकाला, x और y निकाला, खंगानी x प्लस वाई निकाल दिया। मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं, देखो अब अगर ये तुम लोग कराओगे ऐसा क्वेश्चन, देखो कैसे, इन दोनों को ऐड कर दो। जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो पता है होगा क्या, ये क्या बन जाएगा, ax प्लस, अच्छा यहाँ तो a प्लस भी आ जाएगा ना, x कॉमन आ गया, a प्लस बी, हाँ आ गया। देखो ऐड कर दो फर्स्ट और सेकंड को, देखो बेटा इन्हें ऐड कर दो। मैं दोनों तरीके से कर रहा हूं ताकि एग्जाम में कोई भी लगा सकते हो आप। इनको ऐड करोगे, ax प्लस bx by प्लस ay, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से कॉमन निकालोगे क्या आएगा, x कॉमन निकाला क्या आ गया, a प्लस बी। यहां से y कॉमन निकाला क्या आ गया, a प्लस बी। इसको लिख सकता हूं a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकता हूं। ध्यान से देखो, a प्लस बी कॉमन आ गया, कुछ मजा आया क्या? देखो कितना आसान से आंसर आ गया। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, तो x प्लस वाई कितना आ गया यार, a माइनस बी। ऑप्शन है क्या, सी। समझ गए? आया मजा? एक तरीका और कराऊं जो तुम लोग बच्चों, जो एज अ बच्चा आप लोग करोगे, वो तरीका क्या होता है, जैसे ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ये क्या है, bx प्लस ए वाई। क्योंकि मुझे पता है इतना आप लोगों का दिमाग नहीं चलेगा ऐड वर्ड करने वाला, तो उस केस में क्या करना है, देखो भाई इस केस में अब ये मेथड लेंथी होगा बट लेकिन हो जाएगा। इसमें केस में क्या करो, इन दोनों को सॉल्व कर दो। क्या कर दो, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए या तो एलिमिनेशन यूज करो या सब्स्टिट्यूशन। बताओ कौन सा यूज करोगे, तुम्हारा दिमाग चेक कर दो। सब्स्टिट्यूशन। पता है क्यों, आसान पड़ेगा। यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल दो। bx इज इक्वल टू माइनस ए वाई, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ए बाई बी अपॉन वाई। यहां डाल दो, इसमें डालोगे x की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, माइनस ए बाई बी। देखो भाई आता आप सभी को है, जीतेगा वही जो सही टाइम पे सही दिमाग यूज करेगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, सही है। अब इसका जब एलसीएम लूंगा तो कितना होगा, यहां पे वाई भी था, माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, वाई, क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा ऊपर से, समझ रहे हो। नीचे क्या बचेगा, बी, ऐसे माइनस कॉमन निकाला, क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहां से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ये कैंसिल, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस बी। समझ गए, वाई की वैल्यू माइनस बी आ गई। वाई की वैल्यू कहां पुट करोगे, यहां पुट करोगे, तो एक्स कितना आ गया, माइनस ए बाई बी इंटू माइनस बी। इससे कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए, एक्स की वैल्यू ए, वाई की वैल्यू माइनस बी। मुझे क्या निकालना था, एक्स प्लस वाई, तो ए माइनस बी आंसर। समझ गए, समझ गए। तो ये क्या हो गया, सी। ये थोड़ा सा लेंथी बढ़ गया, लेकिन आ दोनों से गया। पक्का टफ था, कुछ टफ नहीं था, बस क्या है, इसको देख के घबराना नहीं है। और इतना लंबा क्वेश्चन 1 नंबर में आ गया तो क्या हो गया, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो तो करो, है ना भाई। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो ओरली सॉल्व होंगे, जैसे अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड। क्या बोला इसने, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 65 एंड 104 इज 3। दो नंबरों का एचसीएफ इतना है
एलसीएम ऑफ 65 एंड 104 इज इतना। अरे एक्स की वैल्यू निकालो, क्या लगेगी? प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम एचसीएफ कितना है? 13। एलसीएम कितना है? 40x और नंबर क्या क्या है? 65 इंटू 104। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 5 जा 65 और ये कैंसिल होगा। 5 8 जा 40, 8 1 जा 8, 4 गया नहीं 2 गया, 8 3 जा 24, x की वैल्यू 13। ऑप्शन क्या है? समझ गए? देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है, कुछ नोटिस कर रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला थर्ड, कितना आसान क्वेश्चन आया यार। px गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ p1 एंड p4 कैसे निकालोगे? p1 और p4 की वैल्यू निकालनी है यार। तो क्या करोगे? एक बार क्या पुट करोगे? 1 और एक बार क्या पुट करोगे? 4। करो भाई। 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6। तो देखो भाई 6 माइनस 5 ओ सॉरी 7 माइनस 5 2 प्लस ये कितना होगा? 16। ये 16 और 6 22, 22 माइनस 20 कितना? 2। कितना आंसर आ रहा है? 4। ऑप्शन है क्या? बी। समझ में आया? ये तो आसान सा था बिल्कुल। अगला फोर्थ क्या बोला है? इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 16 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। निकाल सकते हो? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है यार? बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है? 16। बी कितना है? बी कितना है? -2। -2 की स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है? 3। सी अपने को पता नहीं 16। ये कितना होगा? 4। 4 से ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? 4। ओ सॉरी ये गलत करा मैंने, कैंसिल। ये मैं भावना में बह गया। 4 माइनस 12 सी इज इक्वल टू 16। ये इधर जाके माइनस होगा। 16 माइनस 4 12, इससे कैंसिल होगा -1 आ जाएगा। समझ गए? समझ गए? तो कितना आ गया? कितना आ गया? सी। ऑप्शन सी। अगला फिफ्थ क्या कहता है यार? इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। फटाफट से फिगर बनाओ जैसी कुछ है। एक आर्क है वो कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। चलो आ गया। देन द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्या निकालना है? क्या निकालना है? देन द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ, किसकी? आर्क की लेंथ और सर्कमफ्रेंस का रेशियो निकालना है। समझ गए? क्या निकालना है? आर्क की लेंथ और सर्कमफ्रेंस का रेशियो। आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। इससे तो ये कैंसिल। थीटा कितना था? 90 अपॉन 360। आंसर कितना आ गया? 1/4। रेशियो आ गया 1/4। ऑप्शन क्या है भाई? बी। समझ में आया? समझ में आ गया? आसान था। नेक्स्ट अगला सिक्स्थ। मैंने क्वेश्चन पढ़ो। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 इज इतना। क्या दे रखा है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्म, देन द सेंट्रल एंगल निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया? 60 पाई। सही है? यही गिवन है, यही गिवन है। पाई से पाई कैंसिल हो गया। थीटा अपॉन 360 इंटू 144 इक्वल्स टू 60। 60 अपॉन 144, 12 पंजे 60, 12 5/12 इंटू 360, 12 3 36। कितना आ गया? 150। ऑप्शन है क्या? डी। अगला कौन सा क्वेश्चन? अगला सेवन क्वेश्चन क्या बोला है? If the difference of mode and median of a data is 24, then the difference of its median and mean। पहले खुद ट्राई करो, कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है देखो, ये भी दिमाग खाएगा। लगाओ दिमाग। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7। If the difference of mode and median of a data is 24, then the difference of its median and mean। देखो भाई एक रिलेशन होती है क्या? 3 median equals to 2 मीन प्लस मोड। समझ गए? अब मुझे क्या दे रखा है? डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन। मोड एंड मीडियन का डिफरेंस। तो एक काम करते हैं, मुझे क्या गिवन है यार? मोड माइनस मीडियन। यही गिवन है बच्चों। कितना गिवन है? ये कितना गिवन है? 24 है ना? यही क्वेश्चन था।
अब ये रिलेशन आपको पता है, देखो कैसे निकालूंगा। मोड माइनस मीडियन कितना है 24, यहां से 3 मीडियन है ना, 1 मीडियन को वहां ले जाओ, तो यहां पे क्या बचेगा 2 मीडियन बचेगा। यहां से मीन को इधर ले आओ 2 मीन, यहां पे क्या बचेगा मोड माइनस मीडियन। अरे कुछ समझ में आया क्या? आ गया समझ में? नहीं आया समझ में? ये मैंने ऐसा, मुझे क्वेश्चन में ये चीज गिवन थी, मोड माइनस मीडियन, ये गिवन था। मुझे निकालना क्या था, मीडियन माइनस मीन, ये निकालना ना, द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, यही तो निकालना है। अब मेरी बात सुन, ये रिलेशन हम सबको पता होती है, सबको पता होती है। अब मुझे ये चीज गिवन है, तो यहां पर ना ये चीज बनाओ, मोड माइनस मीडियन, ये मोड था, यहां से 1 मीडियन इधर ले गया, सही है, और 2 मीन को इधर ले आया, कोई दिक्कत? समझ गए? अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, मीडियन माइनस मीन, मोड माइनस मीडियन कितना था 24, इससे ये कैंसिल होगा, कितना आएगा 12, तो मीडियन माइनस मीन कितना हो गया 12, तो इसका आंसर कितना है 12, ऑप्शन है क्या ए। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, समझ गए? यहां पे पूरा दिमाग लगाए, है ना भाई? अब ये क्वेश्चन बुक में भी नहीं है ना भाई? तो पूरा दिमाग लगाए, तो दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपसे एकदम से हिट नहीं हो रहा, तो उससे लड़ाई नहीं करनी, उससे क्या कर देना है, छोड़ देना है, बाद में ट्राई करेंगे, ठीक है भाई? अगला चलो, अगला 8th क्या बोला इसने, 2 डाइस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फिर 2, अब ये 2 डाइस वाले कितने क्वेश्चन आए लास्ट ईयर, 2 डाइस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अच्छा भाई लास्ट ईयर 2 डाइस वाले हैं ना, तो इस बार लग रहा है कॉइन वाले आएंगे क्वेश्चन, कॉइन या कार्ड वाले, ध्यान रख लेना, तो करके जाना वो। 2 डाइस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस, 2 डाइस को फेंकता हूं तो कितने इवेंट बनते हैं 36। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों पे ऑड है, तो कौन कौन से इवेंट चाहिए 1 3, अरे 1 1 भी तो आएगा, 1 1 1 5, अगला 3 1 3 3 3 5, ऐसी अगला 5 1 5 3 5 5, टोटल हो गए, कितना हो गया 9/36, कितना आंसर आ गया 1/4। समझ गए? आ गया? इसकी प्रोबेबिलिटी तो निकालनी थी, 1/4 ऑप्शन में है क्या है? 9/36, अच्छा 9/36 दे रखा डी। चलो अगला 9th। अब ये क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, क्या निकालना है, एक हेमिस्फीयर है, उसके टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr², इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, द रेशियो ऑफ टोटल एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, इसकी रेडियस के स्क्वायर के साथ, इससे कैंसिल होगा, क्या बचेगा 3π/1, ऑप्शन है क्या सी। लो बस क्वेश्चन ही पढ़ना था ध्यान से, समझ गए? अगला 10th, अरे रे इतना आसान क्वेश्चन कर दोगे भाई, कर दोगे? देखो देख के घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में बस थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई। साइन थीटा अगर 1 है, साइन थीटा की वैल्यू 1 कहां होती है, फटाफट से बताओ, 90 पर होती है, तो थीटा कितना आ गया 90, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, हाफ साइन थीटा/2, तो हाफ साइन 45, तो हाफ साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो क्या ऑप्शन है 1/2√2, क्या है ए। समझ में आया क्वेश्चन? आया? आसान था। नेक्स्ट अगला, 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, भाई 2 लाइन्स क्या है पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दीज लाइन इज इतना, अरे एक लाइन की इक्वेशन इतनी है, तो बताओ दूसरी वाले की क्या होगी। जब 2 लाइन्स पैरेलल होती हैं तो कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। 5/-15 कितना आ रहा है 1/-3, -3/-9 1/3 आ रहा है, 1/-3 नहीं आ रहा। अगला 5/15 1/3, -3/9 -1/3 इक्वल नहीं है। अगला 5/9, अबे 5/9 रहेगा भैया, कौन सा क्वेश्चन है, a1/a2 कितना आ रहा है इसमें 5/9, b1/b2 कितना आ रहा है b1/b2, -3/-15 1/5, तो ये भी नहीं हो सकता है ना भाई। अगला देखो नेक्स्ट, अब तो फिर यही होगा, सीधी सी बात है, 5/-15 -1/3, -3/9 -1/3 और 2/5 इक्वल नहीं आ रहा। a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, बट c1/c2 इक्वल नहीं है, तो यही 2 लाइंस क्या होंगी पैरेलल। समझे? समझे? आगे चलो नेक्स्ट 12th।
क्या बोला है भैया? 3 नंबर्स इन एपी हैव द सम 30। भाई 3 नंबर, जब भी कभी 3 नंबर एपी में हो और उनका सम गिवन है ना, तो वो नंबर कैसे लेट करने हैं? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। लेट द नंबर आर a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब चलो, व्हाट इज द मिडिल टर्म? तो सीधी सी बात है, इनका सम दे रखा है मुझे भाई, तो कर दो ना। ये तो बहुत जबरदस्त टेक्निक है। 30, डी से डी कैंसिल, 3a कितना आ गया? 30, तो a कितना आ गया? 10। तो क्या आंसर है? 10, बी पार्ट। अगला 13, फिर वही क्वेश्चन, पक्का पैरेलल है, डी पैरेलल बीसी। तो लास्ट टाइम तो भाई इस वाले एमसीक्यू की धमाल रही है, एक इस वाले एमसीक्यू के, दूसरा कौन सा वाले की? 2 डाइस आर वाला है ना भाई। तो भाई देखो, डीई पैरेलल बीसी, एडी कितना? 4, एबी कितना? एडी 4, एबी 9, एसी कितना है? 13.5, ईसी निकालना है। समझ गए भाई? क्या दे रखा है मुझे? एडी और एबी। तो भाई मुझे एक बात का जवाब दो, एडी अपॉन एबी। अब मुझे ईसी निकालना है, तो मैं क्या लूंगा? एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी ले लूंगा, ऐसे ले लूंगा। समझ गए? लिख सकता हूं ऐसे, कोई दिक्कत किसी को? भाई पता है ना, बीपीटी लगती है, एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी, सबको पता है। अब एडी कितना है? हाँ, अरे एसी भी निकल जाएगी, देखो तो सही, 4 आ गया। एबी कितना है? 9। ए पता है मुझे? नहीं। एसी पता है? 13.5। कुछ कैंसिल होता है? होगा ना? वो एडी अपॉन एबी थोड़ी लेंगे, एडी अपॉन डीबी लेंगे ना। अरे तू देख तो सही यार, तू देख तो सही। तेरे को ईसी निकालना ना। हाँ। देख, ये इससे कैंसिल होगा, कितना बचेगा? 1.5। समझ गए? ये ऊपर जाएगा 1.5 इंटू 4, एई कितना आ गया? 6। एई 6 आ गया। अब मेरी बात सुन, एई 6 आ गया और एसी कितना था? 13.5। 13.5 में से इसको माइनस कर दो, कितना आ गया? 7.5। आ तो क्या क्या आ गया तेरा? यही था ना, ईसी। भाई ईसी निकल जाएगा ना। एसी में से अगर एई को माइनस कर दो तो ईसी आ तो क्या? सही तो है, जैसे मर्जी कर भाई। तो 7.5 ऑप्शन में है क्या? बी। भाई सबका अपना अपना लॉजिक है, समझ गए? पक्का आ गया समझ में? नेक्स्ट चले अगला। अगला भाई देखो क्या बोला है, 14th। क्या बोला है? एट सम टाइम ऑफ द डे द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। एट सम टाइम ऑफ द डे द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। अच्छा, किसी दिन की बात है, टावर की जो लेंथ है वो इसकी शैडो की लेंथ की इक्वल है। एट सम टाइम ऑफ द डे द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। तो भाई ये और ये क्या है? इक्वल। समझ गए? देन द सन्स एल्टीट्यूड एट दैट टाइम। मुझे ये निकालना है, जब ये और ये इक्वल होते हैं तो हमेशा एंगल कितना होता है? 45। तो उस केस में एंगल कितना होगा? 45। सन ऑल्टीट्यूड कितना? 45, ऑप्शन बी। अगला 15th क्या कहता है? इन द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स टू दिस सर्कल। अच्छा भाई, ए बी और ए सी टेंजेंट है, एंगल ए बी सी 42 है, देन बी इज, अरे यार ये 42 है तो ये कितना होगा? 42, ये 42, ये 42, टोटल कितना हो गया? 84। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, 180 माइनस 84, 96, ऑप्शन ए। इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। 16th क्या बोला है? The fourth vertex D of a parallelogram ABCD whose 3 vertices। भाई एक पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस हैं, क्या प्रॉपर्टी लगेगी बताना? वाह, मिड पॉइंट वाली लगेगी, वेरी गुड। इसे मान लो क्या ये H कोमा के है। चौथा वर्टेक्स निकालना है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो AC का मिड पॉइंट होता है वो BD का मिड पॉइंट होता है ना भाई पैरेललोग्राम में। तो निकालो भाई इसका मिड पॉइंट क्या होगा? -2 प्लस 8/2, 3 प्लस 3/2 इक्वल्स टू, करो भाई, H प्लस 6/2 और 7 प्लस K/2। ये कितना आएगा? 6/2 कितना? 3, 6/2 कितना? 3, K/2। तो देयरफॉर H प्लस 6/2 कितना है? 3, 7 प्लस K/2 कितना है? 3। तो H प्लस 6 कितना हो जाएगा? 6, H की वैल्यू 0, 6 K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1।
h की वैल्यू 0 और k की वैल्यू -1, तो d कितना आ गया 0, -1 आंसर। समझ गए? ऑप्शन है क्या बी पार्ट। चलो नेक्स्ट अगला 17 क्या बोला है, फॉर एन इवेंट इफ पीई प्लस पी नॉट ई, अरे यार पीई प्लस पी नॉट ई क्यू है, तो क्यू कितना हो गया 1, सबको पता है। तो क्या निकालना है, क्यू स्क्वायर -4, तो 1 - 4 कितना आएगा -3, ऑप्शन है क्या ए। चलो अगला अगला in the given figure QR is the common tangent to the two given circles touching externally at A. The tangents at A meet QR. अच्छा ठीक है, meet QR at P if AP कितना है 4.2, then the length of QR। अरे बेटा अगर ये 4.2 है तो ये भी 4.2 होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये 4.2 है तो ये भी 4.2 होगा, तो ये 4.2 प्लस 4.2 कितना हो गया 8.4। 8.4 क्या ऑप्शन है सी। चलो अगला पहला, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1। क्या सही है भाई, मिड पॉइंट 1:1 में ही करता है। द रेशियो इन विच द पॉइंट -3, k डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज 1:2। तो अभी निकालना पड़ेगा, फटाफट से निकालो। कौन था भाई 19, क्या था भाई, ये था -5,4, यहां पे क्या था -2,3। चलो द रेशियो इन विच द पॉइंट -3, भाई रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, हम रेशियो ले लेते हैं m/1 ले लिया। अब मुझे इसका x कोऑर्डिनेट पता है, तो बेटा ये -3 किसके इक्वल होगा m इंटू -2, यानी -2m 1 इंटू -5 -m अपॉन m+1। यार ये स्टेप समझ में आया, क्या लगाया मैंने, सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगाया। अब बच्चों ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3m -3 -5, ये इधर आएगा -3 + 5 -2m + 3m कितना हो जाएगा m, तो कितनी वैल्यू आ गई 2, m की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो रेशियो कितना आ जाएगा 2:1 ऑप्शन। तो ये गलत है और ये सही है, तो क्या होगा सी। चलो भाई ये पढ़ लेना ध्यान से। अगला 20th, चलो 20th क्या कहते हैं, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर। अच्छा एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है 176, देन इट्स रेडियस इज 28। निकालनी पड़ेगी भाई, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ये कितना हो गया 176, इससे ये कैंसिल, 2 8 द 16, 2 8 द 16, r इज इक्वल टू क्या हो गया 88 अपॉन पाई, 88 अपॉन 22/7, किससे हो गया 4, r कितना आ गया 28, क्या रेडियस 28 थी, पहला सही है। सही है। अब आगे सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है 2π इंटू रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी सही है और करेक्ट रीजन भी है, तो क्या होगा ऑप्शन ए। समझ गए, खत्म भाई। चलो भी चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे। अब देखो भाई नेक्स्ट लास्ट ईयर का जो पेपर था 35(1), ये कोड है, उसको करते हैं। इसके भी 3 सेट थे, पहला वाला ही कर रहे हैं, ये रहा भाई। चलो आ जाते हैं। फर्स्ट क्या बोला है, द नेक्स्ट 4th टर्म ऑफ एपी। ओहो हो, बताओ इसका आंसर क्या आएगा 162 श्योर, बड़ा गड़बड़ कर दी ना, मतलब मुझे इसकी 7th टर्म निकालनी है। द नेक्स्ट 4th टर्म, इसके बाद जो नेक्स्ट 4th टर्म होगी। पढ़ने में गलती कर दी, देखो तुम्हें आता था बट पढ़ने में गलती कर दी, तो भाई ये सीबीएसई तुम्हारे दिमाग से भी तो खेलता है। समझ गए। अब आप लोग क्या निकाल के आते हैं 4th टर्म, 4th टर्म नहीं निकालनी, इन 3 के बाद जो नेक्स्ट 4th टर्म होगी तो वो कौन सी होगी 7th टर्म होगी। समझ गए, आ गया मजा, नहीं आया समझ में, आ गया ना। तो ये अब देखो इसमें ना तुम्हारी गलती होगी कि तुम्हें आता भी था बट तुमने क्या कर दी, पढ़ने में गलती कर दी। तो ध्यान रखना, पढ़ना ध्यान से, क्योंकि बच्चा फ्लो में क्या निकालता है, सीधा 4th टर्म निकालता। ठीक है भाई। चलो तो थोड़ी इंग्लिश भी आनी चाहिए भैया, वैसे इंग्लिश तो मेरी भी वीक है। तो अच्छा बताना, इसमें नेक्स्ट 4th टर्म निकालनी है, तो मतलब 7th टर्म निकालनी पड़ेगी मुझे, a + 6d। अच्छा a कितना है यहाँ पर 18, यहाँ पर d कितना होगा निकालना एक बारी। a तो है √18, √18 को लिख सकते हैं 3√2, और d कितना हो जाएगा a2
माइनस A1। A2 कितना है, √50 माइनस √18, इसको 5√2 3√2, 5√2 माइनस 3√2 कितना हो गया, 2√2। चलो भाई A कितना था, 3√2 प्लस 6 इंटू 2√2, ये कितना होगा 12, 12 और 3 15√2 ऑप्शन में है क्या, नहीं, तो इसको अंदर लेके जाओ। 15 जब अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा भैया, 225 इंटू 2 है, द नेक्स्ट फोर्थ टर्म। सर नेक्स्ट कोई फोर्थ टर्म लिखा हुआ है। ओ ये अपना मेरी इंग्लिश कमजोर है भाई। नेक्स्ट टर्म ये 4 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये बड़ा 4 क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, मैंने पढ़ने में गलती करी, निकालना क्या है, नेक्स्ट टर्म ही निकालनी है, समझ गया भाई। तो भाई माय बैड, अगर मैं ये पेपर देख के आता पक्का गलत करके आता, समझ में आई बात। वो तो शुक्र है कि ये ऑप्शन नहीं है, अगर बाई चांस ये ऑप्शन में होता तो मैं गलत कराता, समझ गए। तो भैया सॉरी गलती, ये 4th ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो मुझे निकालनी क्या है, नेक्स्ट टर्म ही निकालनी है, ब्रैकेट में नहीं होता तो बात दूसरी होती, समझ गए भाई। तो मुझे इसमें क्या निकालनी है, इसकी 4th टर्म ही निकालनी है। देखो भाई ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मेरे से क्वेश्चन गलत हुआ है। चलो चलो भाई अब आगे देखो भाई, ये √2 था ना, तो 2√2 आया था, तो जो इसकी 4th टर्म हो जाएगी वो क्या थी, A प्लस 3D। A कितना था यार, A कितना था 3√2 प्लस 3, तो D कितना हो जाएगा भैया, D कितना आया था 2√2, कितना हो गया 6 प्लस 3 9√2, तो ये 80 बन जाएगा, 81 इंटू 2 कितना हो जाएगा 162, ऑप्शन सी। चलो भाई अगला सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, x/3 इज इक्वल टू 2 sin a, y/3 इज इक्वल टू 2 cos a। मुझे क्या निकालना है यार, x² प्लस y², क्या करोगे, देखो भाई ऐसे क्वेश्चन में तो भैया 2 sin a, और अगला कितना है 2 cos a, x/3 is equal to 2 sin a, y/3 is equal to 2 cos a, then the value of x² plus y²। अब जरा ध्यान देना, ये फर्स्ट है ये सेकंड, क्या कर दो स्क्वायरिंग एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा x/3 की होल स्क्वायर, यहां पे कितना हो जाएगा, इसकी स्क्वायर करूंगा तो 4 sin² a प्लस, याद रखना बेटा जब भी कभी x² प्लस y² ऐसे कुछ दे रखा हो, दोनों में साइन और कॉस दे रखा हो तो इनकी स्क्वायरिंग करके ऐड करो, यही ट्रिक होती है इन चीजों की। ये कितना आएगा x²/9, ये कितना आएगा y²/9, 4 कॉमन sin² a प्लस cos² a, ये 1 हो जाएगा, ये 9 ऊपर जाएगा, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, ऑप्शन में आ गया ए। अगला अरे थर्ड क्या गिवन है, 4 sec थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, cot थीटा की। कैसे निकालूंगा यार, कैसे निकालूंगा, 4 sec थीटा इक्वल्स टू 5, sec थीटा इक्वल्स टू 5/4, बिना जल्दी से फटाफट से, ये थीटा हो गया, ये sec होता है h/b, तो 5 और 4 पाइथागोरस लगाना, ये कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, आ जाएगी। अब मुझे क्या निकालना है, cot थीटा, cot थीटा क्या होता है b/p, तो 4/3, ऑप्शन में है क्या डी पार्ट। अगला फोर्थ क्या बोला है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अच्छा बताना है, 3/6, 1/2, 4/8, 1/2, -5/-7। भाई पहले दो इक्वल है लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं है, तो क्या होगा पैरेलल, ऑप्शन ए। अगला द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रेशियो किसका निकालना है, किसका निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, यानी -6/5 रेशियो, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a, 21/5। 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा 6 रेशियो 21, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 रेशियो 7, ऑप्शन है क्या बी। अगला सिक्स्थ
क्या बोला है? For the data 2 9 x plus 6 2 x plus 3 5 7 5 is the mean 7, then the बहुत आसान क्वेश्चन है, निकालो फटाफट से। 6 देखो क्या बोला है? For the data 2 9 x plus 6 2 x plus 3 5 10 5 if the mean is 7। अच्छा, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? Sum of all observation upon total number of observation। तो 2 plus 9 plus x plus 6 plus 2x plus 3 plus 5 plus 7 प्लस और प्लस 10 था। अपॉन में कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 6 आएगा, है ना भाई? और इसका मीन है कितना? 7। चलो 7 है, 7 है, 2 5 है। हाँ 10 के 7 बाद भी थोड़ा सा 10 के बाद भी 5 है भैया। चलो भाई, अब 7, चलो ठीक है, ये 7 ऊपर जाएगा। 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25 और 10 35 और 5 40, x प्लस 2x 3x, 7 इंटू 7 49, 3x इज इक्वल टू 49 माइनस 40 9, x कितना आ गया? 3। ऑप्शन है क्या? डी। चलो अगला 7th। One ticket is drawn at random from a bag containing tickets number 1 to 40। समझ गए भाई? एक बैग में 40 टिकट है जिन पे क्या नंबर लिखा हुआ है? 1 से लेकर 40 तक लिखा हुआ है। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। एक तो 7 हो सकता है, 14 21 28 और 35 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 फेवरेबल, टोटल 1/8। ऑप्शन है क्या? बी। चलो अगला 8। क्या बोला है? द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक पेरीमीटर निकालना है सेक्टर का, उस सर्कल का जिसकी रेडियस कितनी है? 21, विच सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री। कितना बना रहा है भैया? 60 डिग्री एट दिस। पेरीमीटर का फॉर्मूला अभी सीखा था, क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। थीटा कितना है? 60 अपॉन 360 इंटू 2 22/7 इंटू r प्लस 2r। r कितना है? 21। चलो 7 3 जा 21, 6 हो गया, 3 2 जा 6, यहां बचेगा 22, यहां बचेगा 42, 42 और 22 कितना हो गया? 66। ऑप्शन में आ गया 64 ओ 64 सी 64 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। चलो अगला 9th क्या कहता है? द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 10 पाई सेंटीमीटर। क्या गिवन है? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये कितना है भैया? 10। अब आगे चलो, टेस्ट पाई। अब आगे द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क थीटा निकालना है। चलो पाई से पाई कैंसिल। क्या रेडियस गिवन है क्या? 10। तो 12 3 36, 2 इंटू 15, 15 इंटू 10 150। तो एंगल कितना आ गया? 150 डिग्री। ऑप्शन डी। चलो अगला 10th। क्या बोला है? द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249 लीविंग रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? पहले माइनस करेंगे। 281 माइनस 5 कितना बचेगा? 276। अगला क्या था? इसमें कितना रिमाइंडर चाहिए? 7। 1249 माइनस 7 कितना हो गया? 1242। समझ गए सारे? अब मुझे क्या निकालना है इसका? HCF निकालो भाई। 276 के फैक्टर करो। क्या 276 से डिवाइड हो गई? ये देखना एक बार। हो रहा है 276 इंटू 3 नहीं 5 पे करूं? अरे तुम निकाल लो HCF इसका यार, नहीं तो 138। अरे निकाल लो ना यार। यार पता है HCF निकालने टाइम खोटी होगा, थोड़ा छोटा तरीका करना चाहिए ना। निकाल तो सकते हैं HCF। एक काम करो, सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर? 276। 276 से ये डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। इसको डिवाइड करो 276 से, देखो होता है। अगर ये 276 से डिवाइड हो गया तो काम हो जाएगा। किससे करो फटाफट से?
ये 4 से करो, 4 6 24, 3 क्या 4 9 36, 4 ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा यार, 2 से करो। क्या था, अरे यार 1 2 4 2 अपॉन 276, 2 1 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 6 12, आगे क्या बचेगा, 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2। अभी ये तो पूरा डिवाइड ही नहीं हुआ है ना, छोड़ दो। अगली बार 138 से, 138 से ही डिवाइड हो जाता है। अब इसको चेक करो, 1 2 4 8 को 138 से करूंगा, होगा क्या, ये जाएगा इस पर 2 पे जाएगा, 2 6 12, 2 9 18, 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2, ये डिवाइड होगा इससे। ये दोनों में तो चीज है, कौन से दोनों, 620। अब लेकिन 8 के टेबल में 1 नहीं आता ना कभी, तो पता लग गया डिवाइड नहीं होगा, ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा कभी, ये मुझे पता लग गया 8 के टेबल में 1 नहीं आता, समझ गया ना। अब ये देखो 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6 7, ये तो प्राइम नंबर है। अब भैया करो डिवाइड, 9 पे आ रहा है पक्का श्योर, 9 पे, हाँ 9 पे आ रहा है, तो डिवाइड हो रहा है। तो 138 वो नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका एचसीएफ कितना होगा, 138। समझ गए आगे भाई, वरना आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो। समझ में आई बात, तरीका समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे अगला भाई 11 देखो, बहुत इजी है, इजी है। चल, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने तो क्या करेंगे, इसको an लेट करेंगे, 111 a प्लस n माइनस 1d, 111, a की वैल्यू कितनी है 3, 6 माइनस 3 कितना है 3, 111, 111 माइनस 3 कितना होगा 3 3 जा 9, 1 गया 3 6 जा 18, 37, ऑप्शन सी। 12th क्या कहता है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। चलो भाई, ओ ए बी सबटेंड अ राइट एंगल, ठीक है, एट इट्स सेंटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इन सेंटीमीटर। चलो भाई 12 देखो क्या था, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट इट्स सेंटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। भाई ये 10 आ गया एक, अच्छा ओए मुझे लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी, क्या निकाल सकते हो भाई, ये 10 है, ये भी 10 होगी, क्या पाइथागोरस लग जाएगी क्योंकि राइट एंगल है, तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी कितना हो जाएगा 2 10 स्क्वायर यानी 10√2 यूनिट्स, ठीक है, ऑप्शन में है क्या बी सेंटीमीटर भाई। अगला 13 क्या कहता है, द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स। अच्छा, इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है, एक आसान तरीका है यहां पर, चलो निकाल लो भाई। 28 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे यार 2 स्क्वायर इंटू 7। अगला 44 के प्राइम फैक्टर 2 स्क्वायर इंटू 11। अगला 132 कर लो भाई एक बारी, बोलो नहीं, 132 के प्राइम फैक्टर कर लो 6 6, 33 11, तो ये कितना हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11। अब अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं, इन सब में कॉमन क्या है 2 की हाईएस्ट पावर स्क्वायर, फिर 7 इंटू 11, 4 इंटू 7 क्या, अच्छा 3 भी है, इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 इंटू 11, 11 4 जा 44, 4 11 8 जा 88 और 4 92। ऑप्शन में है क्या डी। चलो अगला 14 क्या बोला है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 553। अच्छा, को प्राइम नंबर है, उनका प्रोडक्ट 553 है,
देन देयर एचसीएफ, भाई कोई भी दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा कितना होता है 1, तो यहां पर प्रोडक्ट का मतलब ही कुछ नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ए, को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है। 15 बोलो नहीं बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल kx square minus 30x plus 45k and alpha plus beta is equal to alpha beta, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, then find the value of k। अब आपको पता क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ए बाय बी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी, के से के कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 30 बाय के इज इक्वल टू 45, 15 टू 13, 15 3 45, तो ये हो जाएगा 2/3 इक्वल्स टू के। ऑप्शन है क्या डी। अगला 16th, चलो भाई, इन द गिवन फिगर आरजे एंड आरएल आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल। चलो भाई बनाओ भाई, ये ओ है, आर जे एल, समझ गए, ये क्या हो गया 42 डिग्री। चलो ये ओ, इन द गिवन फिगर आर जे एंड आर एल आर टू टेंजेंट टू द सर्कल, इफ आर जे एल कितना है 42, देन जे ओ एल, अरे भाई जे ओ एल निकालना है। अच्छा ये 42 है तो ये कितना होगा, इसका सम 90 होगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये कितना हो जाएगा 48। अगर ये 48 तो ये भी कितना 48, तो भाई 48 प्लस 48 कितना हो जाएगा 96, तो ये कितना हो जाएगा 84। एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल दोगे, समझ गए ना भाई, तो इसका ऑप्शन क्या है बी। अगला 17th देखो भाई, अच्छा इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC। अच्छा DE किसके पैरेलल है BC के, तो लास्ट टाइम भाई इस क्वेश्चन की बनवा थी भाई, DE किसके पैरेलल है BC के, AD 2.4, DB कितना है DB 4, AD 2.4 DB 4 एंड AE 2 है, तो AC निकालना है, तो पहले EC निकाल लो, है ना भाई, पैरेलल है तो क्या होगा BPT लगा दो, AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC। अब AD कितना है मेरे पास 2.4, DB कितना है 4, AE कितना है 2, EC कितना है नहीं पता। चलो तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा 1.2, ये इससे कैंसिल होगा 0.3, डिवाइड करना सबको आता है, यहां पे 1 बचेगा, EC ऊपर आएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 1/0.3, तो EC कितना आ गया, ये ऊपर जाएगा 10/3 आ गया, EC 10/3 आ गया, और AE कितना था AE 2 था, तो मुझे क्या निकालना है AC निकालना है, तो AC कितना हो जाएगा 2 + 10/3 कितना हो जाएगा 16/3। ऑप्शन है क्या सी। चलो अगला 18th क्या कहता है भाई, इफ अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 7.5 मीटर कास्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ कितनी है 7.5 मीटर, बोलो नहीं, इसकी शैडो कितनी बनती है 5 मीटर। चलो अब आगे चलते हैं, ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 24 मीटर। एक टावर है उसकी शैडो कितनी है 24 मीटर। चलो देन द हाइट ऑफ द टावर। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन हो बच्चों याद रखना कि दो ट्रायंगल हमेशा क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं हमेशा सिमिलर। तो भाई इसका नाम दे दो ABCPQR। अगर सिमिलर तो मुझे क्या करना है AB/PR इज इक्वल टू क्या होगा BC/QR। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं सिमिलर। AB कितना है 7.5, PR है PQ आएगा यहां पर भाई AB/PQ। PQ मुझे नहीं पता निकालना है। BC कितना है 5, QR कितना है 24। अब सुनो ये इससे कैंसिल होगा 1.5, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा 1.5 इंटू 24, ये ऊपर जाएगा PQ। अब सुनो कितना हो गया PQ, कितना हो गया
15 24 60 36 आ रहा है। चलो भाई 36 ऑप्शन है बी और डी। चलो अगला 19 क्या बोला है? 19 बोला है ABCD इज द ट्रेपेजियम विद DC पैरेलल AB। अरे भाई ABCD क्या है? एक ट्रेपेजियम है जिसमें DC किसके पैरेलल है? अरे यहां देखो बेटा प्लीज, DC किसके पैरेलल है? AB के। E and F आर पॉइंट्स ऑन AD एंड BC। अरे बोलो मत प्लीज। ABCD इज द ट्रेपेजियम DC पैरेलल AB। चलो DC AB के पैरेलल है। E and F आर पॉइंट्स ऑन AD एंड BC। ये E है, ये F है। चलो E and F are points on AD and BC respectively such that EF parallel AB। अच्छा तो then AE upon ED is equal to BF upon FC। ये मैंने आपको बता रखा है भाई, ट्रेपेजियम के अंदर भी हम BBD यूज कर सकते हैं, ये बात तो सच है। अगला a line parallel to parallel sides of a trapezium divides the non parallel sides proportionally। ये भी सही है, दोनों बातें सही है और करेक्ट क्या है? रीजन भी है, तो ऑप्शन ए। अगला देखो ये आ सकता है डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। भाई जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? जीरो होती है। डिफाइन तो है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बेटा? जीरो होती है, तो ये डिफाइन है, नॉट डिफाइन नहीं है। अब आगे डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अच्छा डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा सुनो, जीरो पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है? जीरो होती है। समझ गए भाई? तो भाई डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल डिफाइन होती है, वो क्या होती है? पहली बात, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब सुन लो क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल वो होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? जीरो, है ना? ये होता है जिसकी डिग्री क्या होती है? जीरो। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिफाइन है। अब आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है? जीरो के अलावा कोई भी कांस्टेंट लो, लाइक दिस, ये ले लिया, टू ले लिया, इसकी डिग्री भी क्या होती है? जीरो होती है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, बट इसकी डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो ए गलत है, बी सही है। भाई डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल तो डिफाइन है। जीरो पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसकी डिग्री जीरो होती है, ये तो डिफाइन है। ए गलत हो गया। डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट, भाई एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, समझ गए? इसकी डिग्री हमेशा क्या होती है? इसकी डिग्री हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। तो बेटा ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन क्या होगा? ए इज आल्सो डी। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट इसमें? इसकी अगर डिग्री जीरो हो जाएगी तो आंसर 12 आ जाएगा ना। किसकी डिग्री? इसकी डिग्री। बेटा क्या बोला है? डिग्री का मतलब होता है एक्स की पावर। इसमें एक्स की पावर कितनी है? जीरो। समझ गए सारे? पक्का? तो भाई ये थे तुम्हारे भाई लास्ट ईयर की जो 4 सेट लिए थे मैंने। कोई जो मैंने ये वाला कोड नहीं लिया 31, क्योंकि ये मैं आपको क्लास में करा चुका 31 वाला। बाकी सारे चारों मैंने डिस्कस कर दिया। बाकी उसमें भी इस टाइप के ही क्वेश्चन होंगे। तो भाई ये थे तुम्हारे जो लास्ट ईयर एमसीक्यूज आए थे। तो अब देख लो तुम लोग कहां स्टैंड करते हो। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ऑलमोस्ट सारे आते हैं। कहीं कहीं पे दिमाग जो लगा एक दो क्वेश्चन में, उस पर जरा ध्यान से देख लेना। कॉन्सेप्ट सारे ठीक थे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे थे क्या? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लगा जो पहले नहीं पढ़ रहा? ऐसा कोई नहीं था ना? तो मतलब कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। बस याद रखना, अगर किसी में फंस जाओ तो उसको बाद में करना, उसको पहले नहीं करना। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। तो आते रहिए, मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।